कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बच्चों। ठीक है, प्रोटीन के टॉपिक में लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बच्चों। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन की बात करें ना बच्चों, तो इसको जो है स्ट्रक्चर की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे बच्चों, स्ट्रक्चर की बुनियाद पे इसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से ग्रुप हैं? एक हमारे पास होती है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी बच्चों हमारे पास होती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं बच्चों उनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे, फाइब्रस और ग्लोब्यूलर। पहली बच्चों हमारे पास है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी होती है बेटा? तो फाइब्रस प्रोटीन की बच्चों अगर हम बात करें तो जिसमें हम ये कहते हैं कि वन और मोर देन वन क्या मौजूद होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। वन और मोर देन वन जो है क्या मौजूद होते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो जिसमें हम कहते हैं एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे तो वो हमारे पास बच्चों होगी फाइब्रस प्रोटीन। और जो इसी तरीके से बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन की बात करें तो ये जो है ये क्या होती है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड है वो क्या होते हैं बच्चों, मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स मतलब जब बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड होंगे तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या होगी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होगी। और अगर हम कहते हैं एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड मतलब मिनिमम अगर पॉलीपेप्टाइड्स है तो वो फाइब्रस है, बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बन जाती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम नेक्स्ट बात करें ना, ये जो फाइब्रस प्रोटीन है इसमें हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मतलब जो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ी है ना प्रोटीन की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में आती है, फाइब्रस प्रोटीन में। मतलब ये जो फाइब्रस प्रोटीन है बच्चों ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखती हैं। और ये जो हमारे पास बच्चों ग्लोब्यूलर प्रोटीन है ना, इनमें कौन सी स्ट्रक्चर आती है, तो इनमें हमारे पास बच्चों आ जाती है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मेन डिफरेंस बता रहा हूँ आपको फाइब्रस और ग्लोब्यूलर में कि जो फाइब्रस है उसमें वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। इसमें कौन सी आती है हमारे पास बच्चों, टर्शरी स्ट्रक्चर आती है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें जो फाइब्रस है ये क्या होती है हमारे पास, इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो है बच्चों हमारे पास क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं हो सकती। और इसकी अगर ग्लोब्यूलर की बात करें बच्चों तो ये क्या होती है, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये हम कह सकते हैं पानी में हल हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ग्लोब्यूलर पानी में हल हो जाती है, लेकिन जो फाइब्रस है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट इसका पॉइंट देखें तो ये जो फाइब्रस है ये क्या होती है हमारे पास, नॉन क्रिस्टलाइन है। मतलब ये जिसकी नेचर जो है बच्चों क्या होती है, नॉन क्रिस्टलाइन होती है। जो फाइब्रस प्रोटीन है नॉन क्रिस्टलाइन है, लेकिन जो हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बच्चों ये क्या होती हैं, क्रिस्टलाइन इन नेचर। तो ये इनकी जो नेचर है बच्चों वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। ये क्रिस्टल्स बनाते हैं, ये क्रिस्टल्स नहीं बनाते, ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये सॉल्युबल इन वाटर है। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर है, इसमें वन और मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इसमें हमारे पास मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये जो हमारे पास फाइब्रस होती है 5वें पॉइंट पे, ये क्या होती है, ये बेसिकली बच्चों हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है। किस चीज़ का स्ट्रक्चरल यूनिट है बच्चों, प्रोटीन का। ठीक है, तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बच्चों ये समझ लें क्या है हमारे पास, फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये क्या करती है, प्रोटीन्स के फंक्शंस करती है। तो प्रोटीन के जो काम होते हैं वो मोस्टली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के थ्रू होते हैं। स्ट्रक्चर बनानी हो तो वो कौन सी है हमारे पास, फाइब्रस प्रोटीन है। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या है बच्चों, फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास फाइब्रस है इसमें आ जाती है फैब्रिनोजन। ठीक है, फैब्रिनोजन हो गई। इसके अलावा बच्चों हमारे पास सिल्क फाइबर्स, ठीक है, सिल्क फाइबर्स हो गए, या आप कह सकते हैं हमारे पास कौन सी होती है, मायोसिन प्रोटीन हो गई। ये सारी जो है बच्चों किस में आती हैं,
फैब्रस प्रोटीन में आती हैं। क्यों फैब्रस में आती हैं? क्योंकि ये एक तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों, और क्या है हमारे पास इनमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरीके से ग्लोब्यूलर में कौन सी एग्जांपल्स होंगी बच्चों? तो ग्लोब्यूलर में हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है बच्चों? हमारे पास इंजाइम्स हैं, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इंजाइम्स आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है इसमें बेस्ट एग्जांपल इंजाइम्स की है। और इंजाइम क्योंकि फंक्शनल यूनिट है, काम करते हैं, क्या काम करते हैं बच्चों? किसी भी रिएक्शन को ये क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं। तो इसी वजह से इंजाइम्स किस में आ जाएगा? ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। तो ये मेन डिफरेंस होते हैं। दोबारा बता रहा हूँ बच्चों, ये जो फैब्रस है उसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, इसमें मल्टीपल बहुत ज़्यादा होंगे। इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, इसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये सॉल्युबल इन वाटर है। ये नॉन क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन नेचर रखते हैं। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये फंक्शनल यूनिट है। ये फैब्रिनोजन, सिल्क फाइबर और मायोसिन एग्जाम्पल है, और इनकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों? इंजाइम्स है। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक, जिसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का नाम दिया है। तो आई थिंक आप लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।